गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर इंग्लिश क्लास। लास्ट इंग्लिश क्लास में हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर 2 इज इट्स रेनिंग। ठीक है, इस चैप्टर में हम बारिश के बारे में पढ़ेंगे कि बारिश कैसे होती है। यहाँ पर आपको एक बॉय और गर्ल को अम्ब्रेला लेते हुए दिखाई दिया है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं बारिश के बारे में जो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ड्रिप ड्रॉप ड्रॉप फॉल्स दी रेन। ठीक है, जब बारिश होती है तो जो बूंदाबांदी होती है, उनकी जो आवाज़ होती है, जो साउंड होता है, इसको क्या कहते हैं? ड्रिप ड्रॉप इट वेट्स द लैंड। ठीक है, ये ज़मीन को क्या कर देती है? गीला कर देती है। वेट मतलब होता है गीला करना। जब बारिश होती है तो चारों तरफ क्या हो जाता है? बिल्कुल पानी ही पानी हो जाता है और सब दूर गीला हो जाता है। इट मैक्स पडल्स ऑन द ग्राउंड। पडल्स मतलब होता है जो छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं ना, स्मॉल पूल्स ऑफ वाटर, उनको कहा जाता है पडल्स। तो ग्राउंड पर, ज़मीन पर हर जगह क्या हो जाते हैं? पानी से छोटे छोटे गड्ढे भर जाते हैं। देखो आपको इधर साइड में पिक्चर दिख रही है कि ये मेंढक है, ये कितनी मस्ती कर रहा है। ये जो पडल्स, जगह जगह छोटे छोटे पडल्स जो भर गए हैं, गड्ढे जो भर गए हैं, तो वो उसमें चपक चपक कर रहा है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 12। डू यू नो हाउ वाटर गेट्स अप टू द स्काई। क्या आप जानते हो कि आसमान से पानी कैसे आता है? डू यू नो हाउ दिस वाटर कम्स बैक टू द अर्थ एज रेन। ठीक है, क्या आप जानते हो कि ये पानी फिर से बारिश के रूप में पृथ्वी पर कैसे आता है ना। और वाटर गेट्स अप टू द स्काई, आसमान में कैसे जाता है? धरती से पानी जो है वो आसमान में किस रूप में जाता है और कैसे जाता है, और फिर से पानी धरती पर बारिश के रूप में कैसे आता है। लेट्स नो ऑल अबाउट दिस। ठीक है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। द सन इज़ वेरी हॉट। जो सूर्य होता है वो बहुत गर्म होता है, बहुत गर्मी होती है उसके अंदर। इट वार्म्स द अर्थ, जो कि पृथ्वी को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। जो सूर्य की रोशनी होती है वह पानी को, वाटर वेपर मतलब होता है भाप, पानी को भाप में बदल देती है। देयर इज ऑलवेज वाटर वेपर इन द एयर। ठीक है, हवा में बेटा हमेशा जो पानी की बूंदें हैं वो भाप के रूप में उपस्थित होती है। वी कांट सी इट, बट हम उनको देख नहीं सकते हैं। वी कैन सी इट ओनली व्हेन इट चेंजेस बैक इनटू वाटर ड्रॉप्स। हम उनको जब भी देख सकते हैं जब वो वापस पानी की बूंदों में चेंज हो जाती है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल मेक दिस क्लियर टू यू। ठीक है, नीचे आपको कुछ 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो आपको क्लियर करेंगे कि कैसे पानी भाप बनकर ऊपर जाता है और फिर वापस पानी की जो बूंदों के रूप में नीचे आता है, लेकिन भाप के रूप में हमको वह दिखाई नहीं देता है। हमेशा एक जो वाटर वेपर होती है वो हवा में मौजूद होती है। एग्जाम्पल फर्स्ट, आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है द एयर वी ब्रीथ आउट इज़ वार्म। ठीक है, हवा जो हम सांस लेते हैं तो वो क्या होती है? बहुत ही गर्म होती है। देयर इज़ वाटर वेपर इन इट, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? भाप होती है, वाटर वेपर होती है। देखो यहाँ मुंह से जो ये सांस छोड़ रहा है तो इसमें क्या है? वाटर वेपर है। द वाटर वेपर इन आर ब्रीथ हिट्स द कोल्ड एयर आउटसाइड। जो वाटर वेपर होती है जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या करती है? ठंडी हवा क्या होती है? बाहर की साइड निकलती है ना, बाहर की साइड वो ठंडी हवा को फेंकती है। इट चेंजेस इनटू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और फिर वो किस में चेंज हो जाती है? छोटी छोटी पानी की बूंदों में। वी कैन सी दिस ड्रॉप्स इफ़ द डे इज़ क्वाइट कोल्ड। जब बहुत ठंड का मौसम होता है, जब बहुत ठंडे दिन होते हैं, उस टाइम पर हम ये जो ड्रॉप्स है वो देख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि रात भर में जो ओस की बूंदें होती हैं वो पेड़ों की पत्तियों पर या बाहर जो भी सामान रहता है, जैसे गाड़ियाँ खड़ी है, व्हीकल्स खड़े, बस है या फिर कार है, तो उसके ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें जमा हो जाती। तो वो कैसे जमा होती है? क्योंकि भाप के रूप में जो पानी की बूंदें हैं वो हमेशा हवा में उपस्थित होती है, और जब बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है तो वो ठंड से क्या होती है? पानी की बूंदों में जो भाप है वो पानी की बूंदों में चेंज हो जाती है। दे लुक लाइक अ लिटिल क्लाउड कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ। और जब ठंड का मौसम होता है तो ये जो भाप की बूंदें हैं वो क्या होती है? हमारे मुंह से एक छोटे छोटे बादलों के रूप में हमारे मुंह से निकलती है ना। सुबह सुबह आप खेल करते हो, जब बहुत ठंडा मौसम होता है कि मुंह से आप सांस छोड़ते हो तो आपको
बादल, छोटे छोटे धुआं निकलता हुआ आपके मुंह से दिखाई देता है, तो वो धुआं नहीं होता है एक्चुअली, वो क्या होता है, वाटर वेपर, भाप होती है वो। नाउ एग्जाम्पल 2, अब आपको एक एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल 2 में आपको बताया है व्हेन वी हीट वाटर इन अ कैटल, ठीक है, हमने एक केतली ली है जिसको इंग्लिश में कैटल कहते हैं। जब हम उसमें पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, द वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, तो पानी की उसके अंदर क्या बनती है, पानी गर्म होता है तो पानी की भाप बनती है। दिस स्टीम गशेस आउट ऑफ द स्पाउट, गशेस मतलब होता है बाहर निकलता, और स्पाउट मतलब ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये यहाँ से पानी को डालने के लिए यहाँ पर एक पाइप नुमा शेप होता है, इसको स्पाउट कहते हैं। तो जो स्टीम है, जो भाप है, वो इस पाइप के द्वारा क्या होती है, बाहर निकलती है, क्योंकि इसकी जो लीड है, इसका जो ढक्कन है वो तो क्लोज है, तो भाप को कहीं ना कहीं से तो निकलने की जगह चाहिए, तो वो यहाँ से निकलती है। इट हिट्स द कोल्ड एयर आउटसाइड, इट चेंजेस इनटू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये जो भाप है वो किस में चेंज हो जाती है, फिर छोटी छोटी पानी की बूंदों में। वी कैन सी दिस लिटिल ड्रॉप्स डांसिंग नियर द स्पाउट लाइक एन एंग्री क्लाउड, ठीक है। इन भाप की बूंदों को हम इस स्पाउट के बाहर डांस करते हुए देख सकते हैं, जो कि बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि वो क्या हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है। तो इस तरह से पानी से भाप बनती है, और ये भाप फिर से पानी की बूंदों में चेंज होता है। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। एग्जाम्पल 1 और 2 आपको अच्छे से रीड करना है और समझना है कि कैसे पानी से वाटर वेपर, मतलब वाटर से वाटर वेपर बनती है, और वाटर वेपर से फिर से क्या बनता है, वाटर बनता है। ओके, थैंक यू।